Hello friends, welcome to Anand Services. I am Shashank Mittal, your academic head. अ, तो अनंत सर्विसेज कुछ समय पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चालू किया है और इसी सिलसिले के अंदर हम लोग जानना चाहते हैं कि अनंत सर्विस क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा। अब एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है इस पे बेस्ड, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि हम लोग आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करें और समझने की कोशिश करें अनंत सर्विसेज क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा और किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो इन्हीं चीजों को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे साथ प्रणव सर हैं, जो कि फाउंडर हेड है अनंत सर्विस के। तो ये आपको थोड़ा सा और बताएंगे इन सब चीजों के बारे में कि अनंत सर्विस क्या है और ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, थैंक यू शशांक सर। तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है इस पे, हम सब ने बनाया मिलके। शशांक सर भी थे उसमें, अक्षय सर, दीपक सर। हम लोगों ने उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम सर्विसेज क्या क्या देने वाले हैं। स्टिल कुछ लोगों के बाद में हमें क्वेश्चंस आए, कुछ लोगों के व्हाट्सएप आए, एक दो लोगों ने मेल भी किया हमें कि थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे अपन कि अनंत सर्विस क्या क्या सर्विसेज देंगे या फिर क्या क्या हम लोग सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो जैसा हमने पहले बता चुके हैं, हम ऑफलाइन में पिछले 1.5-2 साल से कोटा बेस्ड होके आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बीच में अब सबको पता है, कोरोना काल के टाइम से ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। हम आपसे दूर, आप हमसे दूर। हालांकि हमने कनेक्टिविटी बना रखी थी, बट स्टिल आप लोगों के डिमांड पे हम वापस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किए हैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ। तो मैं बता दूं, हम दो तरीके से वीडियो बनाएंगे। एक तो होगा एकेडमिक पार्ट का, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी कि हमें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है बट कुछ डाउट्स हो गए या कुछ भी चीज़ हो गई, उनको ब्रीफ नहीं किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए हम एक समराइज्ड वीडियो सीरीज लाने वाले हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। उसके एक दो वीडियोस हमने यूट्यूब चैनल पर डाले भी हैं, आप उसको चेक करिए और आप उसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और अच्छे से उस बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा हम जो सीरीज लेके आने वाले हैं वो ये है कि आपको नॉन एकेडमिक सपोर्ट जो हम पहले ऑफलाइन में करते थे, सेम एज इट इज हम ऑनलाइन में कैसे उसको करेंगे। तो वो चीज़ रहेगी, उसमें पूरा प्रॉपर काउंसलिंग रहेगा, पूरा कैरियर गाइडेंस रहेगा, पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरीके से पूरी चीज़ें सपोर्ट में रहेंगी आपके। ठीक है सर, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आई कि किस तरीके से अनंत सर्विस है और किस तरीके से हेल्प करेगा। लेकिन अनंत सर्विस की जो एक टैगलाइन है उसके नीचे जो लिखा है वो लिखा है काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग सेंटर। तो अब ये जो काउंसलिंग है, मतलब मुझे तो पता है जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ये काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और मेरे लिए तो ये अबूझ पहेली थी। मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअल में काउंसलिंग कैसे होती है, क्या करना है, और बहुत परेशान था मैं उस समय पे। तो अनंत सर्विस क्या काउंसलिंग में भी हमारी मदद करेगा और क्या इंपॉर्टेंस है इस काउंसलिंग की एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर जिसने 2 साल या 1 साल कोटा में रह के या कोटा से बाहर रह के मेडिकल के एग्जाम्स दिए हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन दिए। तो किस तरीके से अनंत सर्विस हमारी मदद करेगा प्रणव सर इस मैटर। शशांक सर, जैसा कि हम सब अपने दौर में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक बार काउंसलिंग से गुजरे हैं। जैसा अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि काउंसलिंग सिर्फ वही है जो हम कॉलेज काउंसलिंग कराते हैं, सिर्फ वही काउंसलिंग है। तो जैसा मैं बता दूं, थ्रू आउट द जर्नी जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 11th क्लास, 12th क्लास, उसके बाद भी तो काउंसलिंग स्टार्टिंग से हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन फॉलो होना चाहिए। जैसे आपको और भी हम आगे, अगर आपने हमारा फेसबुक चैनल ज्वाइन कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो आप जाके ज्वाइन करिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो आपको ऐसे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे हमारे एकेडमिक हेड के, या फिर मेरे खुद के, या फिर दीपक सर, जो हम लोगों ने बना रखे हैं अलग अलग। उसमें क्या है, आपको रूटीन फॉलो कैसे होता है, क्या पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो एक तरीके की ये जो स्टार्टिंग वाली काउंसलिंग होती है, इससे लेकर के कॉलेज जर्नी, जब हम नीट क्वालिफाई करते हैं, जेई मेन क्वालिफाई, जेई एडवांस मेन क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है कॉलेज मिलने तक का, वो सारे तरीके की काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। अच्छा सर, तो मतलब बेसिकली आप हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, तो सर एक बात, अभी-अभी रिसेंटली नीट का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म हुआ है और जेईई का भी रिजल्ट बहुत दूर नहीं है, आ ही जाएगा और उसकी भी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो आप हमें नीट की काउंसलिंग में किस तरीके से मदद करेंगे और हमें जेईई की काउंसलिंग में किस तरीके से मदद करने वाले हैं?
शशांक सर, एक तो बहुत बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है नीट के बारे में, जैसा आपने अभी, हम कल इस बारे में बात कर रहे थे, कुछ मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको ये बता दूं कि हर एक स्टूडेंट जिसका 120 130 ऐसा अप्रॉक्स आता है मार्क्स, वो हर एक स्टूडेंट नीट क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि नीट का कट ऑफ बेसिक वही होता है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इधर जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, जनरल ईडब्ल्यूएस, तो उतना में अपन क्वालिफाई कर लेते हैं। चांसेस रहता है उस बेस पे हम किसी भी कॉलेज में जाके ट्राई कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग, कि हमारा एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, या बहुत सारे टॉप रैंकर गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जैसे मान लीजिए मौलाना आज़ाद कॉलेज, या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, तो ये सारे कॉलेजेस की जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, एडमिशन की बात करते हैं, तो उसमें कितना कट ऑफ रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें। और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे ऑल इंडिया कोटा पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने मार्क्स पे, स्टेट स्टेट कोटे पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू इनके, ये सब चीज़ वीडियो सीरीज के थ्रू हम आपको देने वाले हैं। पूरा प्रॉपर गाइडेंस इस बारे में हम करने वाले हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि वो मतलब हमारी वीडियो सीरीज से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, सेटिस्फाई इन द सेंस कि अगर वो, जैसे मान लीजिए हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये फॉर एग्जाम्पल एक्स मार्क पे, एक्स रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोई कॉलेज आपको मिलने वाला है, और अगर आप यही नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं एज अ स्टूडेंट कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको बाकी चीज़ें कैसे करनी है, तो हम वो सारी चीज़ भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब इससे तो स्टूडेंट्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी आप लोग, या बेसिकली जो हम लोग वीडियो सीरीज चालू करेंगे उसके अंदर हम ऑलमोस्ट काउंसलिंग के बारे में सब कुछ जो कि जेई और नीट के लिए है, और अगर कहीं मैं फंस जाऊं, कहीं मुझे दिक्कत आए, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकता हूं। करेक्ट। तो ये तो बहुत ही बढ़िया आपने ये चीज के बारे में बताया हमें। अच्छा, एक चीज और है जो काफी सारे बच्चों के दिमाग में आती होगी जिन्होंने भी जेई एडवांस की या जेई मेंस की या फिर नीट की क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किए होंगे और कुछ मार्क्स से रह गए होंगे, जैसे जिनको जो कॉलेजेस एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला, या जिनकी जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं आ पाए किन्हीं भी कारणों से। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए क्या बेहतर रहता है? क्या वो एक साल ड्रॉप कर लें अगर वो ट्वेल्थ में है तो, या अगर नीट के अंदर है तो शायद 2 साल भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर मैं एक इंजीनियरिंग का बच्चा हूं तो मैं ट्वेल्थ के बाद एक ही साल ड्रॉप कर सकता हूं। तो क्या मुझे आप लोग इस बारे में बता पाएंगे कि वो किस तरीके से मुझे डिसीजन लेना है? और अगर मैं 13 के अंदर हूं और मैं इंजीनियरिंग का बच्चा हूं और मुझे ड्रॉप लेने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या मेरे पास कोई और ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग के अंदर या फिर फॉर इंस्टेंस मेडिकल एग्जामिनेशंस के अंदर, जिनको मैं एज अ करियर चूज कर सकूं और उन्हीं करियर पे मैं आगे बढ़ सकूं और सक्सेसफुल हो सकूं, उतना ही जितना एक आईआईटीएन हुआ करता था, उतना ही जितना एक एनआईटीएन हुआ करता था, उतना ही या उससे कम तो नहीं जितना एक एमबीबीएस डॉक्टर होता एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद। तो क्या इस मुद्दे पे हम लोग, आप लोग या कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू कि कैसे आगे बढ़ना है हमें? देखिए शशांक सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हो रहा है, या जो हमने ऑब्जर्व किया है, जैसे हमारे पास जो मेल आते हैं, अभी हमने कल परसों आप जब हम डिस्कस कर रहे थे जिस वीडियो सीरीज के बारे में, वो पूरी इसी पे बेस्ड होने वाली है। हम लोग आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेके आने वाले हैं जो आपको रिलेवेंट कैरियर ऑप्शन, अगर आपने मान लीजिए बायो चूज किया है, तो बायो में रेदर देन एमबीबीएस या विद एमबीबीएस या जो भी है, उसके जैसे एक तो ऑप्शन हो गया कि हम अपने में एमबीबीएस कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन हो गया कि अपन डेंटल कर सकते हैं, बी ए एम एस कर सकते हैं, बी एच एम एस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे प्रॉपर एकदम सिस्टमाइज तरीके से वीडियो सीरीज आने वाली है। उसमें क्या होगा, एकदम स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए कि बी ए एम एस क्या है, बी एच एम एस क्या है, डेंटल जो बी डी एस करते हैं अपन, वो चीज़ें, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं इसके लिए, क्या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जो है या फिर प्राइवेट जो है, वो लोग इसके लिए नीट के अलावा कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्या स्कोप है इसका, हम इसमें कैरियर कैरियर ग्रोथ क्या है, या आने वाले 2-5 साल में जब तक हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसमें कैरियर ग्रोथ क्या क्या है, ये चीज़ें होने वाली हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए कि अगर अपन बात करते हैं बी एम एस, बी एच एम एस, बी डी एस, इनके अलावा
फिजियोथेरेपी के अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम लोग करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी, वो सारी चीज़ें प्रॉपर, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा लेवल तक हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं सारी चीज़ें। सर ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर हम इतना प्रोवाइड करेंगे बच्चे को तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा डिससेटिस्फाइड नहीं होगा अपने स्कूल से, क्योंकि उसको पता होगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस उसके पास हैं। राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो बच्चा अभी 11th-12th में है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जो बच्चा अभी 9th-10th में है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि उसको पता होगा कि उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, और कभी भी प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। और इन्हीं सब चीज़ों की नॉलेज के लिए आप अनंत सर्विस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें आपको नए नए वीडियोस ऑलमोस्ट डेली एक वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है 2 वीडियोस भी मिल जाएं डेली की बेसिस पे। आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाइए। यूट्यूब पेज पे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे पास एक फेसबुक का पेज है, उस पे जाइए। उसके अंदर खूब सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलेंगी आपको। इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए जहाँ पे हम लोग आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब देंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से आप हम लोग से जुड़िए, और हमारे कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इन सब के अलावा हमें सर से डायरेक्टली बात करनी है, तो आप उस तरीके से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, और हमें जहां भी आपको लगता है कि हमें कुछ पर्सनलाइज हेल्प चाहिए तो हमें फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हम लोग आपकी जितनी हो सकती है मदद करेंगे। हाँ एक सर। इसमें मैं हाँ और सर। ऐड करना चाहूँगा, जैसे शशांक सर अभी कल आपने मुझे बताया था कि 1-2 क्वेरीज़ ऐसी आई थी कॉस्ट के रिगार्डिंग कि हम लोग क्या चार्ज करने वाले हैं, कैसा क्या करने वाले हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सर्विसेज, इसमें से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, जैसे मान लो कि बेसिक काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें, वो हम आपके साथ बिल्कुल फ्री रखने वाले हैं। तो आप कॉस्ट को लेकर के या फिर ऐसा कि हमें पे करना पड़ेगा, इन चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल वरीड ना हो। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हम आपकी चीज़ों को समझते हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट अपने लाइफ में थ्रू आउट स्टूडेंट लाइफ क्या-क्या चीज़ें फेस करता है, या पेरेंट्स या बाकी चीज़ें। तो एक आप उस तरीके से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और अगर हम आपसे कुछ चार्ज ले भी रहे हैं तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज होगा, जो हमें, मान लो कि हमें कहीं पे करना हुआ या फिर कहीं ऐसा होना तो बस उतना ही चार्ज हम आपसे लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि हम आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी जानकारी, जैसे शशांक ने अभी आपने बताया कि बहुत सारी जानकारी, जैसे कि मान लो हमारे फेसबुक पेज पे है या इंस्टाग्राम पेज पे, वो चीज़ें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो बेसिकली ये कि आप शुरुआत करिए, आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। शशांक सर। थैंक यू प्रणव सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई, और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चे से बेनिफिट लेंगे, सब जने इसका पूरा फायदा उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी को डिस्कशन को हम नेक्स्ट एक और पार्ट में कवर करेंगे, जहाँ पे हम और कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि अनंत सर्विस प्रोवाइड करेगा बच्चों को, ताकि उनकी बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन।